अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं वो है इकोस्टार का इन्वर्टर एसी। बेसिकली इकोस्टार की नई इन्वर्टर एसी के अंदर दो सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की हैं। आज हम जिसका रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं वो है बेसिकली ड्यूक सीरीज़, और दूसरी सीरीज़ का नाम है एमरल्ड सीरीज़, जिसका हम उसका अगले व्लॉग के अंदर उस प्रोडक्ट को कवर करेंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं वो इकोस्टार की इन्वर्टर सीरीज़ है, उसके अंदर ड्यूक सीरीज़ इनका मॉडल है। तो इसके अंदर दो रेंजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, 1 टन और 1.5 टन दोनों के अंदर ही आपको मिल जाएगा। कस्टमर के कमरे की सही रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसको जिस साइज़ का चाहिए होगा सही एसी तो उसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाएँ इस प्रोडक्ट के पहले थोड़ा सा डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। सही है, डिज़ाइन बेसिकली इसके इन्होंने जो इस बार जो उन्होंने डिज़ाइन दिया, साइज़ इसका कॉम्पैक्ट दिया है, इनर मोटर हैवी है और प्लस इसका ग्लॉसी डिज़ाइन दिया है। ग्लॉसी डिज़ाइन होने की वजह से ये है कि डिफरेंट जो स्क्रैचेस वगैरह हो रहे होते हैं वो इतने प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, मेजर जो चीज़ है, इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो गोल्ड फिन कंडेंसर। इनर और आउटर दोनों गोल्ड फिन कंडेंसर के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। गोल्ड फिन कंडेंसर का थोड़ा सा फ़वाइद जो है, मेजर जो फ़वाइद हैं उसके वो ये होते हैं कि ये रस्ट प्रूफ होता है। रस्ट प्रूफ मेजॉरिटी लोग जो है ना, कराची का नमी की इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से जो है ना रस्टिंग का बड़ा इशू आ रहा होता है, तो इसको उन्होंने गोल्ड फिन के अंदर दिया गया है। गोल्ड फिन की वजह से इसके अंदर इतनी आसानी से रस्टिंग नहीं होती है, इसके एजेस वगैरह जो है यू बैंड वगैरह इतनी जल्दी लीक नहीं होते। हैवी गेज के ऊपर है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द हम लोग कस्टमर जो फेस कर रहे होते हैं, नॉर्मल हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, कस्टमर कह रहा था यू बैंड लीक कर गया, 1 साल के अंदर लीक कर गया। तो एक तो गोल्ड फिन कंडेंसर है, दूसरी चीज़ हैवी गेज के ऊपर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इसके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम कदर मुनासबत दूसरों के मतलब इसका रेशो जो है ना 90% तक कम हो गया है, जिसकी लीकेज की प्रॉब्लम कम आ रही होती है। अब आ जाए, इसके अंदर सेल्फ़ क्लीनिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेल्फ़ क्लीनिंग का ऑप्शन बेसिकली ये होता है कि जैसे हम लोग को नॉर्मली हम लोग डेली उसके ऊपर जाके जो है एसी का फ़िल्टर साफ़ नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर सेल्फ़ क्लीनिंग का मोड इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले तो जो इनर कंडेंसर होता है उसके ऊपर पूरा फ्रीजिंग जो आइस आ जाती है। उसके बाद वो आइस अपने आप मेल्ट होती है तो एक कमरे के अंदर स्मोक सा क्रिएट हो जाता है। स्मोक का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया या सर्किट उसका ख़राब हो गया है। इसके अंदर स्मोक का उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वो रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद क्लियर होगा और स्मूथ आपको जो है ना एयर आ रही होगी। अब इसके अंदर जो है 4 डायमेंशन एयर फ्लो दिया गया है। 4 डायमेंशन एयर फ्लो की वजह से क्या है कि एक तो आपको हर से कमरे के सिम के अंदर आपने अगर इसको लॉन्ग एयर थ्रो के अंदर भी इसके अंदर 50 फीट तक का इसका एयर फ्लो है। आपके हर से भी ये नहीं कि आपको स्ट्रेट सही है, साइडिंग में अंदर भी हवा आ सकती है, सही है, सीधा भी आ सकती है, जिस तरीके से है ऊपर नीचे सही है, हर मोड के ऊपर इसका हवा का ऑप्शन अवेलेबल है। मेजर जो चीज़ है इस प्रोडक्ट के अंदर जो कंसिडरेबल फैक्टर है वो है इसकी रेफ्रिजरेंट गैस। वो इसके अंदर इस्तेमाल होगी R32। बेसिकली R32 को बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं फ्लेमेबल गैस है। ये फ्लेमेबल गैस इस तरह से नहीं है कि इसके अंदर जो उसके अंदर डाला गया है ये है कि हाईली एनर्जी सेविंग गैस है। इस गैस की खासियत ये होती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेजॉरिटी हम लोग के यहाँ जो इशू आया है कि ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके R32 गैस की वजह से होता है कि ये जो है ना उसको ओजोन गैस को ओजोन जो लेयर है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को सही इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। और मेजर जो इस गैस के फ़वाइद हैं उसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो बहुत सारे लोगों को एसी की जो है ना उससे एलर्जी वगैरह का भी इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर एलर्जी वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कोटिंग। वो जैसा मैं भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कोटिंग बेसिकली क्या है, ये गोल्ड फिन कंडेंसर जो है ना इसका बताया गया था कि जिसकी वजह से जो है ना इसको इतना कोटेड किया गया, ऐसा सब्सटेंस के अंदर लगाया गया है कि जिसकी वजह से ना रस्टिंग वगैरह इतनी आसानी से नहीं हो रही होती है। अच्छा, मेजर चीज़ है जो इस प्रोडक्ट के अंदर मैं थोड़ी सी आपको इसके क्लैरिफाई करता जाऊँ, इसके अंदर फायर प्रूफ एनर्जी बॉक्स लगाया गया है। फायर प्रूफ बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीज़ लगाई गई है कि अल्लाह ना करे अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सर्किट के ऊपर किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से आग लगने का डर होता है, तो इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आग इतनी आसानी से लग सके। मेजर चीज़ ये है सही है कि इसकी जो टेम्परेचर डेफिशिएंसी है उसको इन्होंने जो इसका टेम्परेचर आ रहा होगा वो कमरे का आइडियल टेम्परेचर से मेंटेन हो रहा होगा। वोल्टेज की कंजम्पशन इतनी कॉन्क्रीट इन्होंने स्पेसिफिक दी गई है कि उसमें अगर एनोमली जो बीच में आ रही होती है डेविएशन से 0.1% की डेविएशन आ रही होती है, इसके ऊपर की कोई डेफिशिएंसी इसके अंदर नहीं है। सही है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये है बेसिकली वाईफाई इनेबल्ड। वाईफाई इनेबल को बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आपने डायरेक्ट उसको मोबाइल से सिंक कर लिया। नहीं, ऐसा चक्कर नहीं होता। वाईफाई इनेबल वाईफाई रेडी होते हैं। इसके अंदर अलग से आपको यूएसबी डिवाइस लगानी पड़ेगी। यूएसबी डिवाइस लगाएंगे तो फिर इसके आपने जो भी इसकी जो आपकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन है सही है, क्या इसके एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, चाहे क्या इसके अंदर आपका अभी तक बिल चार्ज हुआ है, इसको एनर्जी इसको ऑन एंड ऑफ सारी चीज़ें जो है ना उस डिवाइस लगाने के बाद होगी। और वो डिवाइस भी ज़्यादा नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट आपका वाईफाई रेडी है तो सिर्फ आपको 3,500 से 4,000 रुपये की डिवाइस आती है, आप उसको लगाएं सही है। लगाने के बाद ये प्रोडक्ट आपका वाईफाई इनेबल्ड भी हो जाता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका 4 स्टार रेटिंग है। 4 स्टार रेटिंग को भी थोड़ा सा आपको मैं इसको ब्रीफ कर दूं। 4 स्टार रेटिंग बेसिकली ये होता है कि ये 60% एनर्जी सेविंग के ऊपर बेस कर रहा है।
60% एनर्जी सेविंग, इसके इस तरह से हम लोग उसको कहेंगे। ये 3 डायमेंशन इन्वर्टर एसी है। इनर की जो ब्लोअर है वो भी डीसी है, आउटर का जो ब्लोअर मोटर है वो भी डीसी है, इनर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो भी डीसी है। तो इस तरह से करके 60%, बहुत सारे लोग इसको 75% के ऊपर लेके जा रहे थे। ES10 से इसको दे रहे हो, नहीं ES10 तो उसकी बेसिकली सीरीज़ है, सही है, जिसके अंदर ही फॉल करता है। प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो ड्यूक सीरीज़ है, तो ये बेसिकली 60% मॉडल है, सही। इसके अलावा सुपीरियर रिमोट डिज़ाइन, इसके अंदर IP डिस्प्ले दिया गया है, सही। IP डिस्प्ले होने की वजह से क्या होता है कि वो नहीं वाटर प्रूफ वगैरह होता है। वाटर प्रूफ होने की वजह से फ़वाइद, उसका जो मेजर जो फ़ायदा है वो ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम डिस्प्ले के ऊपर ही चले जाएँ, जैसे इसके अंदर हेड इन LED डिस्प्ले दिया गया, अगर उसका पानी लग जाए तो नहीं, IPX5 इसका डिस्प्ले दिया गया, जिसकी वजह से इतनी आसानी से जो है ना पानी की लगने की वजह से ये ख़राब नहीं होता। ना ही सेम केस इसके रिमोट के अंदर के मॉइस्चर वगैरह आ जाए, इसके अंदर ख़राब हो जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज़ है, सही है, जो इस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने जो एक, अगर मैं इसको और प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करूँ, ये है कि इसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस ऑप्शन भी दिया गया है। सेल्फ डायग्नोसिस बेसिकली क्या है कि अगर प्रोडक्ट के अंदर लीकेज का एक इशू आ गया है तो वो आपको बज़रिया एरर एक डिनोट कर देगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसके अंदर लीकेज का प्रॉब्लम है, तो इसको सबसे पहले रेक्टिफाई कराएं। अब रेक्टिफाई बहुत सारे लोगों को एरर का समझ में आता है, तो सिंपल है कि जो एरर इसके ऊपर आप गूगल पर सर्च करें वो आपको बता देगा कि ये एरर इसका लीकेज डिटेक्शन एरर है। और अगर कोई बिलफर्द महल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई डायग्नोसिस के अंदर इशू आ रहा होता है, तो अगर डायग्नोसिस को उसको ऑप्शन दबा दें तो उसके बाद डायरेक्ट जो है ना ये उसको जो नॉर्मल जो इशू होगा उसको सेटल डाउन कर देता है। हीटिंग या कूलिंग दोनों के ऊपर दिए गए 65 हर्ट्ज़। बेसिकली जो मैं शुरू के अंदर बताया था कि R32 गैस होने की वजह से फ़ायदा ये है कि ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट है। तो अगर आपने इसको करते हैं तो इन 15 मिनट्स, सही है, ये आपको कमरे के टेम्परेचर के अंदर जो है ना वाजे चेंज बताएगा। और ये स्टार्ट लेता है ज़ीरो टॉप से। ज़ीरो टॉप से स्टार्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बिजली के जो है इसका एम्पेयर जो है ना वो कम से कम के इस्तेमाल होगा। ज़ीरो से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये जाता है 4.5 एम्पेयर तक, और जब ये स्टेबल होता है तो 1.5 एम्पेयर के ऊपर ये एक टन का स्टेबल होता है, और 2.1 एम्पेयर के ऊपर जाके ये आपका 1.5 टन का जो AC है वो स्टेबल होता है। 65 हर्ट्ज़ में मैंने आपको 4 डायमेंशनल सेल्फ क्लीनिंग सुपीरियर प्रिवेंट, अच्छा इसकी यही चीज़ है कि जो इसके अंदर मैंने आपको IPS5 डिस्प्ले की वजह से इसके अंदर जो 5 प्रूफ बॉक्स लगा हुआ है वो अगर उसको पानी भी लग जाए ड्यूरिंग, अगर हम AC को सर्विस करवा रहे होते हैं तो सर्विस के अंदर नॉर्मली जो है ना अगर पानी वानी लग जाए तो इतनी आसानी से ख़राब नहीं है, सारा वाटर प्रूफ बॉक्स उसके अंदर दिया गया है। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू है जो हमने आज दिया गया इकोस्टार के इन्वर्टर AC ड्यूक सीरीज़ का। अच्छा, इस टाइम में अगर इस तरह की जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो इन फ्यूचर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सही, और बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं किस प्रोडक्ट का आप लोग रिव्यू चाहते हैं। और इसके लिए मेजर ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि इस सिलसिले से रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।